लगता है कि 5 लाख के हेरफेर में तो सरकार के खाता में जाएगा। जिसका एक्सीडेंट होगा तो उसको हमारे हिसाब से तो 2-4 लाख रुपया देकर और बाकी तो अपने अकाउंट में रखेंगे। मज़ा तो यही ले रहे हैं। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में मौजूद हूँ। एक पेट्रोल पंप है और पीछे तमाम गाड़ियाँ लगी हुई हैं। ट्रक ड्राइवरों का एक यूनियन है। ये लोग दिन रात एक करके अपनी नींद हराम करके अपनी भी आवश्यकताएं पूरी करते हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि हम और आपकी भी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, क्योंकि जब ये रात को खराटे मार के दौड़ते हैं अपनी नींदों को हराम करके, तो हमारे और आपके बच्चे की जो आवश्यकताएं होती हैं वो चीज़ों को पूरा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? मेरा नाम है हरकेश यादव। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं, खुजिया। अच्छा, आपको पता है कि संसद भवन में एक शीतकालीन सत्र के दौरान एक बिल पास हुआ है, उसमें जो नियम आपके बारे में कुछ पता है उसके बारे में? जी, ये बहुत गलत पास हुआ है। हम लोग ड्राइवर हैं, कहाँ से उतना भरेंगे? मोटर चलाएंगे कि जो है इनका जो है बिल पास किए हैं तो हम लोग 10 लाख कहाँ से भरेंगे? इससे बेहतर है कि हम लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो फिर आपको भी तो रोजी रोटी नहीं मिलेगी ना भाई? अरे मिलेगी नहीं, इससे तो अच्छा है ना। 10 लाख कहाँ से हम लोग भरेंगे? दूसरा अपना काम कर लेंगे, सड़कों पर जो है ठेला लगा लेंगे, गुमती लगा लेंगे, छोला बेचेंगे, चाट बेचेंगे, यही बेचेंगे, ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी हम लोग खड़े किए हैं। सरकार मानती है कि ज्यादा से ज्यादा गलतियां होती हैं और ट्रक ड्राइवरों की होती है एक्सीडेंट में। जो पीछे से आदमी घुस जाता है, जो बाइक लेके घुस जाता है, जो दारू पी के घुस जाता है, उसकी क्या गलती है? उसमें ड्राइवर आगे देखेगा कि पाछे देखेगा? बताइए। जो दाहिने से आगे घुस जाते हैं, बाएं से आगे घुस जाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। तो क्या कहेंगे सरकार के लिए? कोई आपकी बातें आपकी है मंशा क्या है? सरकार अपनी बिल जब तक वापस नहीं करेगी तब तक हम लोग इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। ड्राइवर जो है कि 200-400 रुपये पे दिहाड़ी पे गाड़ी चलाते हैं, तो ये इतना बड़ा अमाउंट भर नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए और इस बिल को वापस करना चाहिए। चलिए, जहाँ तक इन लोगों की बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि 200-300 रुपये पर डे का हम लोगों को मिलता है, उसमें हम लोग कहाँ से 10 लाख रुपए ला करके देंगे? सरकार ने जो बिल पास किया है उस पर विचार करने की ज़रूरत है, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से सरकार ने ये बिल लाया हुआ है, 10 लाख रुपए जुर्माना के तौर पे और 8 साल का भी जेल के भी प्रावधान इसमें रखा हुआ है। सरकार साफ तौर पे मान रही है कि इस तरह से करने से कुछ हादसों में कमी आएगी। क्या मानते हैं इसको? कुछ नहीं कमी आएगी साहब। हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी चलाएंगे कि आगे पीछे आदमी देखेंगे? शराब पी के गाड़ी के आगे आ जाते हैं, रात में इधर उधर दौड़ते रहते हैं। ड्राइवर क्या करेंगे? क्या बचाएंगे? बताइए। इस तरह कोई समाधान नहीं हो सकती सरकार की। सरकार हम लोग को परेशान कर रहा है केवल ड्राइवरों को। कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग तो अपना सावधानी हमेशा बरते, चीटी नहीं मारने के चक्कर में पड़ते हैं ड्राइवर आदमी। लेकिन अब कोई अचानक आ जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे? पब्लिक को कोई सुविधा नहीं है, खाली परेशान ड्राइवरों किया जा रहा है। बताइए, 10 साल जेल, 8 लाख का जुर्माना कहाँ ड्राइवर भर पाएगा? 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपया महीना तनख्वाह कब पाते हैं आदमी? अपने बच्चों को चलाएगा कि जरूरी चलाएगा? बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएगा, क्या करेगा? कहाँ से भरेगा? अच्छा, आप एक बात आपसे पूछें कि कितने दिन से आप लगभग ड्राइवरी लाइन में हैं? हम तो ड्राइवरी लाइन में कम से कम 20 साल से हैं। तो सड़क हादसे बहुत देखे होंगे? बहुत देखे हैं सर। तो क्या लगता है कि गलती ट्रक ड्राइवरों वालों की होती है? कभी नहीं ट्रक ड्राइवर अपना गलती कर सकता है। वो पब्लिक के द्वारा होता है, ड्राइवर फंसाया जाता है केवल इस तरह। ड्राइवर एक चीटी मारने के चक्कर में नहीं पड़ता, चीटी दब जा गाड़ी वाले से। एक रोड पर कुत्ता दौड़ता है, उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर पड़ जाता है, और पब्लिक कहाँ से मारेगा? बताइए। सरकार के जो इस नियम को लेकर के आप क्या कहेंगे? अरे गलत है सरेआम। हम लोग मर जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, अनशन पर रहेंगे, अपना ठेला रोटी नमक रोटी खा लेंगे, ठीक है। ट्रक ड्राइवरी नहीं करेंगे सर, कहाँ से करेंगे? ये लोग ट्रक ड्राइवरी नहीं करेंगे, ठेला और गुमची चला करके लोग अपनी रोजी रोटी कर लेंगे, पाल लेंगे, लेकिन ट्रक ड्राइवरी पे ये लोग काम नहीं करेंगे। ज़्यादा करके एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं? आप कुछ बताएंगे? क्या कहेंगे भैया? कहाँ से घर है आपका? हमारा तो यही कहना है। पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ घर है आपका? हमारा घर है आजमगढ़ जिला है और तहसील लालगंज है और गांव मेरा है जो भौतर सरापल्टू पड़ता है। और हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं अमित शाह जी से, जो काला कानून लाए हैं इसको वापिस किया जाए। और प्लस हम लोग जितने ट्रक ड्राइवर भाइयों लोग हैं, निवेदन यही कर रहे हैं कि गाड़ी छोड़ कर अपने घरे चले जाइए भाई। और ये 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? यदि अगर 10 लाख रुपया रहता तो हम लोग गाड़ी चलाते कि कोई कारोबार धंधा डाल के अपना घर पे बैठ के बिजनेस चलाते हैं। और प्लस रहेगी बात कि ऐसी ड्राइवरी हमको भैया नहीं चाहिए। हम अपना गाड़ी घोड़ा छोड़कर अपना घर जा रहे हैं। अच्छा, ये 10 लाख रुपए सरकार जो लागू की है कि मतलब 10 लाख रुपए उसको भरना पड़ेगा, क्या पता है कि कहाँ जाएगा? ये तो जाएगा, हमको लगता है कि 5 लाख के हेरफेर में तो सरकार के खाता में जाएगा। जिसका एक्सीडेंट होगा तो उसको हमारे हिसाब से तो 2-4 लाख रुपया देकर और बाकी तो अपने अकाउंट में रखेंगे। मज़ा तो यही ले रहे हैं, सरकारी ले रहा है।
एक्सीडेंट वाले जो 10 लाख रुपए जो मतलब ट्रक ड्राइवरों से लिया जाएगा एक्सीडेंट के बाद, वो सरकार अपने पास रखेगी। 2-4 लाख जो एक्सीडेंट हुआ है उसको देने के बाद बाकी सब अपने मजा लेगी। वो तो अपना ही मजा लेगी, यही तो लागू चल रहा है, सरकार ही मजा लेगी। 10 लाख रुपये में से 5 लाख तो अपने अकाउंट में डालेगी, वो भी 5 लाख में से पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक्सीडेंट वाले के पास। तो इसका मतलब कि सरकार यहाँ भी लूट रही है। एकदम लूट रही है भाई, बिल्कुल लूट रही है। और प्लस रह गई भी कि हम मोदी सरकार से और शाम उनसे हाँ अमित शाह से कह रहे हैं कि ये अपना कालाकंद जो है कि अपना ऑफिस कर लें। ठीक है, देखिए इनका कहना है साफ तौर पे कि अगर जो 10 लाख रुपए देने का सरकार ने जो प्रावधान मांगने का किया है ट्रक ड्राइवरों से, वो कुछ ही उनको देगी जिनके साथ हादसा हुआ होता है, बाकी ये लोग अपना रखेगी। एक बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने कहा था कि जो ये 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड को लेकर के सरकार जो नई नीति बनाई है, उसी को रिकवर करने के लिए ट्रक ड्राइवरों पर इस तरीके के सरकार ने जो अपना हथकंडा अपनाया है ये है। हालांकि ये अपने अपने लोगों के विचार है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस पर सरकार को कानून नए बनाने की जरूरत है। कहाँ घर है भैया आपका? ये आजमगढ़ सदर। अच्छा, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। तो सरकार ने तो अब बड़ा कड़ा नियम ला दिया, आप लोग एक्सीडेंट नहीं कर पाएंगे। अरे तो सर क्या करें, अब गाड़ी उड़ी छोड़ देंगे, कुछ दूसरा काम करेंगे। हाँ, और यही सरकार बहुत गलत है। अब सरकार भी चल रही है तो गाड़ी से ही चल रही है ना, ड्राइवर भी चल रहा है इसमें। तो बड़ी गाड़ी के ड्राइवर भी हैं और छोट गाड़ी के ड्राइवर भी हैं, नेता जितने चल रहे हैं सब तो गाड़ी से ही चल रहे हैं। उनसे एक्सीडेंट होता है तो वो सब किससे चलेंगे? हाँ, या तो सब गाड़ी छोड़ दें या तो इसको वापस करें। हाँ, सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इसको वापस करें, ये बहुत गलत है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जीवन कैसे होता है ड्राइवरी लाइन में। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजमन यादव। कब से गाड़ी चला रहे हैं? करीब 20 साल हो गए। अच्छा, अक्सर रात को ही गाड़ियाँ क्यों चलाई जाती है? रात को इसलिए गाड़ी चलाई जाती है कि रात को टापू रहता है, 2 चक्के वाले 4 चक्के वाले कम निकलते हैं, इसलिए हम लोग रोड खाली पाते हैं, इसलिए रात में निकलते हैं। हम लोग को आराम रहता है रात में निकलने के लिए। अच्छा, नींद नहीं आती है? नींद तो आती है, लेकिन हम लोग का पेट पर्दा है, उसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अपने जान पर ठेल के ले जाते हैं। क्या तनख्वाह मिलती होगी आप लोगों को? ट्रक ड्राइवर जो उसके मालिक होते हैं ट्रकों के, उसके क्या तनख्वाह मिलती होगी? यही 10,000 8,000 रुपया 12,000 रुपया मिलेगी, और क्या मिलेगी? तो ऐसे में 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे आप लोग? तो कहाँ से देंगे? वही सरकार तो हम लोग के ऊपर तो इल्ज़ाम लगा रही है। या तो सरकार हम लोग को इस्तीफा दे दे, सब गाड़ियाँ ले जाके बेच दे, कबाड़ा में कटवा दे। तो क्या लगता है कि जो नियम बना हुआ है कहीं ना कहीं सरकार अपने फायदे के लिए की है? अब वाकई में अपने के लिए फायदे के लिए कही है ना। इसके पहले भी तो कोई सरकार चला रही होगी, वो भी तो नियम लगाई थी ड्राइवरों के लिए। अगर आप लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे, अब इस उम्र में ड्राइवरी छोड़ देंगे, तो फिर आगे क्या करेंगे आप लोग? घर परिवार कैसे चलेगा? क्या करेंगे? चलेंगे ईटा गारा कहीं करेंगे, किसी की मजदूरी करेंगे। आप लोगों का कोई यूनियन भी है? यूनियन तो है भाई, यूनियन वाले खड़ी कराए हैं हम लोग। यूनियन बना के ड्राइवर भाई लोग सब खड़े हुए हैं, तो भाई यूनियन है ना है। तो आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का अपना दर्द है कि 10,000 12,000 रुपये महीने कमाने वाले लोग। अच्छा, उसमें आपके खलासी भी रहते होंगे ना, जो 10-12 रुपये आप लोगों को मिलता है? हाँ भाई, उसमें खलासी भी रहते हैं, उसमें 5,000 7,000 रुपया पाते हैं खलासी सब। तो इससे कैसे? इसी में भाई अपना पेट पर्दा सब चलाते हैं। आए सरकार 10 लाख रुपया मांगेगी तो हम लोग 10 साल जेल खटेंगे, तो हमारा बाल बच्चा तो रोड पर आ जाएंगे। समझने की बात है कि ये लोग नहीं दे पाएंगे तो 8 साल इन लोगों को जेल होगा। और 8 साल बिल्कुल। कौन? हाँ भैया, थोड़ा सा आप क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र यादव। आप ट्रक ड्राइवर के? ट्रक ड्राइवर ने ट्रक मालिक। अच्छा, ट्रक मालिक हैं। अच्छा, जिस तरीके से सरकार ने एक नया बिल संसद में पास किया है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवरों के जेब से 10 लाख रुपए जाएगा, और अगर नहीं देते हैं तो 8 साल का उनको कैद होगी, सजा होगी। अगर ये बताइए, मतलब अगर सरकार के पास इतनी, ये काला कानून पहली बात है, अगर ये कानून, अगर ड्राइवर के पास इतनी व्यवस्था होती या तो किसी की वो गाड़ी नहीं चलाता, ठीक है। अगर उसके पास 10 लाख रुपए होते तो कोई व्यवसाय नहीं करता, वो अपना पेट चलाएगा कि मतलब ये 10 लाख रुपए कहाँ से भरेगा? आप गाड़ी का बीमा करवाते हैं ना, गाड़ी का बीमा किस लिए होता है? अगर कोई क्षति होती है तो आप बीमा वाले से लड़िए, बीमा वाला आपको देगा, या तो गाड़ी उठा के बंद करिए, गाड़ी बंद करिए, गाड़ी को छोड़ेंगे ना? ये बताइए, मतलब आदमी मर जाएगा कि रहेगा? ये पूंजीपतियों की सरकार है, ठीक। इनको बस चाहिए क्या? जो अगर अडानी ग्रुप चलाए, अंबानी ग्रुप चलाए,
ये सारा व्यवस्था उनके लिए लागू कर रहे हैं। ये गरीबों को मतलब मारने का काम कर रहे हैं। कुल मिला जुला के यही है। पहले अक्सर ऐसा होता था कि जब एक्सीडेंट होता था ट्रक वाले भाग जाते थे, लेकिन इस बिल में एक नया अमित शाह ने देखिए, हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है, अगर एक्सीडेंट होता है तो कोई यह नहीं देखता है कि गलती किसकी है। बिल्कुल ठीक है, हमेशा बड़ी गाड़ी वाले होता, अगर बाइक वाला साइकिल वाले को मारेगा तो बाइक वाले की गलती है। ट्रक वाला अगर अपने 4 व्हीलर को मारेगा तो ट्रक वाले की गलती है। वहाँ अगर ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भागेगा नहीं तो क्या करेगा? उसके पहले अगर ड्राइवर को पकड़ लेंगे, मारेंगे, उसको पीटेंगे, उसकी अगर कोई क्षति नहीं किया होगा उसके पहले उसको अगर मार दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा ड्राइवर, तो बताइए वहाँ कोई खड़ा होगा? अगर मान लीजिए गृह मंत्री जी जो नियम लगा रहे हैं उनको मतलब ग्राउंड रिपोर्ट पे पता करना चाहिए ना कि समस्याएं क्या है। हाँ, आप कोई भी बिल ला के पास कर दिए, आदमी कहाँ से उसकी पूर्ति करेगा? तो सरासर यह अन्याय है। इस बिल को तुरंत से तुरंत वापस किया जाए या कोई नया अध्याय ला के उसमें संशोधन किया जाए। अगर नहीं सरकार वापस लेती है तो फिर क्या होगा? सरकार वापस नहीं लेती है, गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए नहीं तैयार है। हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी खरीद के गाड़ी मालिक बैंक वालों को हम लोग आके सुपुर्द कर देंगे, भैया हमारे बस की बात नहीं है। ड्राइवर कहाँ से? ड्राइवर जो कमज़ोर घर का होता है वही ड्राइवर बनता है। उसको ना सरकारी नौकरी मिल रही है, नौकरी तो किसी को दे नहीं रहे हैं। आप बताइए, नौकरी किसी को बांट रहे हैं? तो सरासर इनका यह नियम है, मतलब गरीबों को मार दिया जाए। इस देश में सिर्फ पूंजीपति रहे हैं। तो साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ड्राइवर तभी भागता है जब उसे अपनी जान की पड़ती है। एक्सीडेंट करने के बाद ड्राइवर भाग क्यों जाते हैं उसे अस्पताल पहुंचाने के सिवाय? पब्लिक के बचाने के चक्कर में अगर पब्लिक पाएगी ड्राइवर को मार डालेगी, चाहे गलती रहे न रहे, पब्लिक उसको बर्दाश्त नहीं करने। तो अगर ऐसा घटना होती तो सुरक्षित एक्सीडेंट पर आदमी को अस्पताल ड्राइवर ले जाता, लेकिन पब्लिक को ले जाने के पहले ड्राइवर खुद मुआ डालेगी। पब्लिक 100 को ले जाने के पहले तो उससे ड्राइवर अपना जान बचाता है, इसलिए आदमी भाग जाता है। क्या बताएंगे, इतना बताएंगे कि कम से कम सड़क पे जो हादसे होते हैं उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कुछ बताएंगे आप? वजह वो ये होती है सर कि जैसे हम जा रहे हैं, कोई साइड से निकल जाएगा, वो नहीं देखता कि हम बचेंगे या नहीं, ले जाके हला देगा उसमें। तो उसमें से उतना ऊपर से ड्राइवर आगे देखेगा कि सामने देखेगा। कोई पी के लिए आके मार देगा, कोई दाहिने से निकल जाएगा, कोई बाएं से निकल जाएगा, तो ड्राइवर साइड में देखेगा, आगे नहीं देखेगा। गांव के रास्ता से रोड पर चढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? कोई रोड पर अचानक गांव की रास्ते से अचानक रोड पर चढ़ जाएगा, ड्राइवर कहाँ गाड़ी कंट्रोल कर पाएगा सर? उसी गलती नहीं, ड्राइवर की गलती मानी जाएगी। ये अक्सर होता है कि जो गांव से पगडंडियाँ निकली होती हैं मेन हाईवे से, उस पर क्या होता है कि गांव से जो लड़के निकलते हैं उनको कुछ ट्रैफिक नियमों के बारे में पता तक नहीं होता है। हैंडल बैठ गया, इसलेटर पकड़ लिया और तेज़ी से चलते हैं। जैसे गाँव से निकलते हैं तो हाईवे पर तुरंत चढ़ जाते हैं, ना दाएँ देखते हैं ना बाएँ देखते हैं। और ऐसे में जो हाईवे पे गाड़ियां दौड़ रही हैं वो कहाँ रुक करके पगडंडियों को देखेंगी, और ऐसे कंडीशन में हादसे होते हैं तो ट्रक वाले जिम्मेदार होते हैं। तो आप इस नियम को लेकर के और इन ट्रक ड्राइवरों की मजबूरियों को लेकर के, इनकी बातों को लेकर के क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। सरकार ने जो ये नियम पास किया है, जो नया बिल लाया है, ये कितना सही है? इसको लेकर के ट्रक ड्राइवर क्या इसको मतलब कर पाएंगे? जो इतना जो 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए का जो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 8 साल की जेल है, क्या ये लोग वहन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे? और अगर ऐसे में ट्रक ड्राइवर जिस तरीके से पूरे देश में हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, बल्कि गाड़ियां खड़ी कर देंगे, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे, तो क्या देश का सिस्टम नहीं गड़बड़ाएगा? इन तमाम सवाल, ये तमाम सवाल है। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा देखने के लिए। और हाँ, जाते जाते एक बात और कह जाएंगे कि अगर ये वीडियो लगे कि हाँ ये जनहित में है, ट्रक ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर के है, आम हित में ये वीडियो बनाई गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन ट्रक ड्राइवर के भाइयों की आवाज़ों को बुलंद करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।